जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विज्ञान के जो 800 प्रश्नों की अपनी जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 23 में आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 23 की बात करें तो इसके अंदर आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे 551 से लेकर के 575 तक पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे, 25 प्रश्न। अब ये जो अंतिम पड़ाव में अपनी सीरीज चल रही है इसके डेली के एक पार्ट ना होकर के दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी आज 551 से 75 है, फिर अपन 576 से 600 प्रश्नों की बात करेंगे, फिर अपन एक साथ पूरे 600 प्रश्नों की भी बात करने वाला हूं। मैं एक बड़ी क्लास लेकर आने वाला हूं, मैराथन क्लास, जिसके अंदर 200 प्रश्नों की सीरीज आएगी, जिसमें 200 प्रश्न आपके बायोलॉजी के, 200 केमिस्ट्री के और 200 फिजिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 200 विविध प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी के सभी प्रश्न जो आज होने वाले वो भौतिक विज्ञान के टॉप 200 प्रश्नों की बात हो रहा है। 150 प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज नहीं देखी है तो 22 टॉपिक हो चुके हैं, 22 पार्ट हो चुके हैं इसके। आज 23वां पार्ट है, आज 23वां पार्ट है और 80% सवाल की गारंटी मैं ले सकता हूं कि इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी टीचर का मॉक टेस्ट देके देख लेना, इन्हीं में से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आर्मी जीडी, टीडीएम, नैने, डब्ल्यूएमपी सभी के लिए क्या है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा अपनी क्लास के साथ में। अगर क्लास पसंद आती है आपको तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। पहली बात तो गुरुत्वीय त्वरण होता है 0। अगर गुरुत्वीय त्वरण 0 होगा तो अपना इसका भार भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण 0 होने पर भार भी कितना हो जाएगा, 0। पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जी का मान घटता है। पृथ्वी है, पृथ्वी से नीचे की तरफ आएंगे तो जी का मान घटता है। और जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर जी का मान 0 हो जाता है। तो जी का मान 0 होगा तो व्यक्ति का भार भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रिज्म से किस प्रकार के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। ये प्रिज्म होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस प्रकार से। तो ये जो सबसे अंतिम जो रंग है ये बैंगनी होता है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, विबग्योर होता है। अब इसकी बात करें विबग्योर की, तो ये जो बैंगनी रंग है इसका विचलन, सबसे विचलन मतलब अपने पथ से हटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो देखिएगा ये जो सबसे नीचे वाला जो रंग होता है ये सबसे ज्यादा हटता है। तो सबसे ज्यादा विचलन होता है आपके बैंगनी रंग का, सबसे कम विचलन होगा आपके जो बीच वाले रंग होते हैं ना, पीले और इनके ग्रीन, येलो, तो येलो कलर का सब विचलन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बैंगनी रंग। टेलीफोन के तारों में कौन सी ऊर्जा होती है। जो टेलीफोन के अपने अभी के समय तो नहीं, पहले के समय से पोल होते थे और उनके बीच में तार होते थे। गांव से गांव, शहरों में तारों से टेलीफोन लाइनें चलती थी। तो उन टेलीफोन की लाइनें जो होती है उन तारों में कौन सी ऊर्जा बहती है, तो उनमें बहती है आपकी विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बहती है। लेंस की शक्ति 2D है तो उसकी फोकस दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने को पता है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है डायप्टर। डायप्टर बराबर होता है 1/f। जितनी फोकस दूरी होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे अपने से फोकस दूरी पूछी है तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/d, 1/d। तो 1 की जगह 1 और d की जगह 2, 1/2 को अपन कह सकते हैं 0.5 मीटर। 0.5 मीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, वह ग्रह जिस पर क्या है, वायुमंडल उपस्थित है। वायुमंडल का मतलब हो गया ऋतुएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, सब मौसम है, दिन रात सब टाइम टू टाइम हो रहे हैं, उनको कहते हैं ऋतुएं। तो अपने को पता है ऐसा एक ही ग्रह है, एकमात्र ग्रह है, कौन सा है, पृथ्वी, जिस पर क्या है, विभिन्न प्रकार के अपना वायुमंडल पाया जाता है। पानी की बूंद का गोल होने का कारण क्या है। देखिएगा पानी की बूंद जो होती है रास्ते में आते 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 वो जब यहाँ पहुंचती है तो वो गोल होकर के पहुंचती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, हर्ट्ज, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम से तो पौधों में पानी जाता है, जाइलम के जे से जल जाता है पौधों की जड़ों से ऊपर की तरफ, फ्लोएम के फल से पौधों में फल बनता है, भोजन बनता है। तो बचा अपने पृष्ठ तनाव और हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति होती है विद्युत की, 50 हर्ट्ज जो अपने घरों में सप्लाई होती है। तो इसका रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण ये जो पानी की बूंद है वो कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। अगला सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं अपन, सिस्मोग्राफ किसको मापने का यंत्र है, वायुदाब, भूकंप, समुद्र की गहराई या ध्वनि। देखिए वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है, बैरोमीटर। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर। ध्वनि को मापने का यंत्र क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। तो भूकंप को मापने वाले जो इकाई है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने की एक इकाई है।
लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लेड पेंसिल होती है जो, पहले उसको शीशे का अपर रूप माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये शीशा नहीं है, ये किसका अपर रूप है? ग्रेफाइट है। इसके अंदर ये कौन से है? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसकी जानकारी देता है? मस्तिष्क की, हृदय की, किडनी की या लीवर की? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रो ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अपने हृदय की धड़कनों की जानकारी देता है कि आपकी लाइनें जो चल रही है किस प्रकार से चल रही है, कहाँ आपके कम आ रही है, कहाँ ज्यादा आ रही है। इस प्रकार से एक साइन बन के एक लंबी सी पर्ची होती है, उसको कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिएगा, ये सूरज है, ये क्या है? सूरज है, और ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। देखिए, चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकती है। जब सूरज और पृथ्वी इन दोनों के बाद में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा मतलब पृथ्वी के चक्कर लगाता है ऐसा, लेकिन अगर ये चक्कर लगाते लगाते यहां पर आ गया, अब ये सूरज का प्रकाश इसके ऊपर आ नहीं रहा, सूरज का प्रकाश इसके ऊपर आएगा नहीं, सूरज का प्रकाश नहीं आएगा, सूरज का प्रकाश इसके ऊपर नहीं आएगा, सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा तो इस पे क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंधेरा होने की वजह से अपन इसको कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया। जब सूर्य और चांद के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य और चांद के बीच में कौन आ गई? यहाँ पे पृथ्वी। तो इसने क्या करा? सूरज का जितना भी प्रकाश है उसको सोख लिया है और आगे जाने नहीं दिया। तो ये क्या कहलाएगी घटना? जब सूर्य और चांद के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो इसको कहेंगे अपन चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? अब देखिएगा, यही प्रकार है जब यहाँ पे सूरज हो और यहाँ पर पृथ्वी हो, और यहाँ बीच में आ गया आपके कौन? चांद आ गया, चंद्रमा। तो ये जो रोशनी जा रही है सूरज की पृथ्वी पर, तो ये वाले पार्ट के बाहर तो जाएगी, इधर तो आएगी, लेकिन ये जो इलाका है ये वाला, यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का मतलब है सूरज और पृथ्वी, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण का मतलब है चंद्रमा नहीं चमकेगा। कब नहीं चमकेगा? जब पृथ्वी आ गई इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चांद आ जाए। अगला है एसआई पद्धति में विद्युत धारा की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में विद्युत धारा की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में बात करें, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर। एसआई पद्धति में कौन हो जाएगा? एम्पियर। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम और एटम बम का पूछा जाता है, तो मैं तरीका बताता हूं आपको किस तरह से याद रखना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस। और एक होती है संलयन। संलयन के अंदर भी क्या होता है? जुड़ते हैं आपस में, प्लस होते हैं। संलयन में भी क्या होता है? जुड़ते हैं और प्लस होते हैं। तो प्लस वाले आएंगे आपके हाइड्रोजन बम में। यानी हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करेगा। संलयन मतलब जुड़ना। हाइड्रोजन के अंदर प्लस चार्ज होते हैं, तो संलयन के अंदर भी क्या हो जाएंगे? प्लस चार्ज। तो नाभिकीय संलयन के अंदर काम करता है। अब देखिएगा, फ्री नोट्स और पेड नोट्स की मैं बात करता हूं। जो छात्र फ्री नोट्स लेना चाहते हैं उनको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, और जो छात्र पेड नोट्स लेना चाहते हैं पेड नोट्स भी मिल जाएंगे। ये सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। फ्री नोट्स के अंदर 1000 जीके के प्रश्न, ऑफलाइन साइंस के नोट्स, मैथ के प्रश्न टॉपिक वाइज और रीजनिंग के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पेड नोट्स जो रहेगा उसमें ये जो सीरीज चल रही है अपनी 800 प्रश्नों वाली, वो 800 प्रश्नों वाले आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगी आंसर के साथ में। 1000 प्रश्न जीके के ये सेम ही है, ऑफलाइन नोट्स साइंस के सेम है, मैथ्स के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक, ये प्रश्न 4 टॉपिक आपको सेम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेड नोट्स में आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, यानी 1 रुपए का 1 मॉडल पेपर है। उसके अलावा 1000 ये जो अपने प्रश्न है साइंस वगैरह के, ये तो एक्स्ट्रा में ही है। 21 रुपए में आजकल क्या देखने को मिलता है, तो ये अपन दे रहे हैं सीरीज, क्योंकि अपन सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमने टाइपिंग कराई है किसी बंदे से, वो टाइपिंग का खर्चा निकल जाए अपना, बस और कुछ ही नहीं। क्योंकि अपन ने ऑफलाइन वालों को दिया है, तो ऑफलाइन वालों से यहाँ पे अपन ने लिया है, तो ऑफलाइन वाले भी बात करें तो सही है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग का खर्चा निकालने के लिए मात्र 21 रुपए रखे हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। और आपको अगर लेनी है तो केवल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा कि सर मुझे पेड नोट्स चाहिए या फ्री वाले नोट्स चाहिए। और 80% सवालों की मैं गारंटी ले सकता हूँ साइंस के, साइंस के 80% सवाल आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। अगला है एटम बम का मूल सिद्धांत क्या? देखिए, हाइड्रोजन का मैंने बताया नाभिकीय संलयन, तो एटम बम का क्या हो जाएगा? आपके नाभिकीय विखंडन। एटम बम का हो जाएगा नाभिकीय विखंडन।
सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता की बात करें तो गामा किरण, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो गामा जो किरणें होती है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? देखिएगा ध्वनि की बात करें, ठोस, द्रव और गैस, तीन अलग अलग माध्यम है, जिसके अंदर ठोस के अंदर ध्वनि क्या होती है? सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे है इस्पात, इस्पात में क्या होगी? ध्वनि सबसे ज्यादा चलेगी। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ये भी सवाल है ऊपर वाले की तरह कि वेग सबसे अधिक किसमें होगा? स्टील में, वायु में, पानी में या लकड़ी में? तो स्टील में सबसे ज्यादा वेग हो जाएगा। अपने बात करिए धातुओं में सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? मीटर में, डेसिबल में, किलोग्राम में या मीटर प्रति सेकंड में? तो देखिएगा ध्वनि को अपन नापते हैं 45 डेसिबल, 40 डेसिबल, 80 डेसिबल से ज्यादा शोर में आती है, 150 120 से ज्यादा वाले आपके कान खराब कर सकती है, तो ये डेसिबल की होती है। 45 डेसिबल की ध्वनि कर्ण प्रिय होती है, कानों को अच्छी लगती है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ध्यान देना, इन सवालों को ध्यान देना, नहीं है इन पे। GBR होता है प्राथमिक रंग, GBR, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ये तीनों तो है, जबकि ये जो पीला वाला कलर है ये प्राथमिक रंग नहीं है। विद्युत का प्रवाह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा को मापने को यंत्र कौन सा? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा? वोल्टमीटर, एमीटर, फेदोमीटर, ये इनमें से कोई नहीं, तो एमीटर हो जाएगा विद्युत धारा को मापने का प्रमुख यंत्र। अगला, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण की बात करें तो गाड़ी के जो पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाम छोटा है तो ये छोटा करके दिखाता है, अवतल दर्पण नाम बड़ा है तो वो क्या करेगा? बड़ा करके दिखाता है। तो गाड़ी के बगल में लगा हुआ होता है ये ग्लास, और ये क्या करता है? गाड़ी के बगल के साइड में होता है, पीछे वाले वाहनों को देखने को अपने काम आता है। आकाशीय पिंडों को देखने वाला यंत्र कौन सा? सूक्ष्मदर्शी होता है देखने का, लेकिन उससे अपन आकाशीय पिंडों को नहीं देख सकते। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप होता है जिसके द्वारा हम आकाशीय पिंडों को देख पाते हैं। ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? अभी अपन ने बात करी उत्तल दर्पण। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर देखेगा, इस प्रकार से पीछे की तरफ कलर कर देंगे। यहां से सूर्य की किरण आई, टकराकर इधर आ गई, यहां से आई टकराकर इधर आ गई, यहां से आई टकराकर एक जगह आ जाएगी, यानी सभी की सभी प्रकाश किरणें क्या होगी? टकराकर एक जगह आएगी अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण के अंदर। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अच्छा दोनों लेंस लिख दिए। एक अवतल दर्पण होगा, एक क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, टकराई टकराकर एक जगह आ गई, फिर टकराई टकराकर एक जगह आ गई, तो सभी की सभी प्रकाश किरणें क्या होगी? एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो वो अवतल दर्पण में होगा। अगला अंतिम सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप सबको पता है, लेकिन ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको क्या करना है? कमेंट करके इसका जवाब देना है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा राइट आंसर, उसका कमेंट पिन अप किया जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।